Jim, today is February 27th and this is a special crypto analysis, a deep dive into the market क्योंकि हम मार्केट में ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहां पे लोगों को कोई आइडिया नहीं कि if we are still in the bull market या फिर we're gonna go into the bear market. People are confused and they are extremely feared क्योंकि उनके favorite altcoins 90% down है. People don't know कि if Bitcoin topped out at 109k या फिर we're putting out a bottom at 82k. और इस सब क्योस के बिटवीन मैं आया हूं आप सबको तसल्ली देने के लिए विद द बेस्ट एवर पॉसिबल क्रिप्टो एनालिसिस जो कि इंटरनेट पे एग्जिस्ट कर सकता है। और इसके लिए मुझे तुम्हारी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अगर तुम नहीं जानते तो आई एम एन इन्वेस्टिंग मास्टर एट द रियल वर्ल्ड और वहां पे मैंने ये पोजीशन हार्ड वर्क, एफर्ट्स और प्रूफ ऑफ वर्क के साथ अचीव की है, सेल्फ प्रोक्लेमेशन के साथ नहीं या फिर लक के साथ नहीं। सो आई एम ए ग्लोबल मैक्रो एनालिस्ट एंड अ क्रिप्टो स्ट्रेटेजिस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ऑन द प्लैनेट। एंड मैं आपको बताऊंगा कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है मार्केट में और आगे मार्केट में क्या होगा। इज बिटकॉइन गोना गो बैक डाउन टू 66,000 जो कि आपके सब इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं, या फिर we're gonna go to 200k और 500k और 1 मिलियन। आपके ऑल्ट कॉइन्स कहां पे जाने वाले, आपके मीम कॉइन्स कहां पे जाने वाले, एवरीथिंग we're gonna look into everything। लेकिन बिफोर वी बिगिन मैं आपको एक चीज बता दूं विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको आज से पहले क्रिप्टो के बारे में जो भी आपने सुना है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इट इज ऑल फॉल्स। दिस इज अ वार्निंग क्योंकि आप इस वीडियो में जो देखने वाले वो आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा अगर आपने अटेंशन पे ना की। एंड दिस इज अ वेकअप कॉल फॉर ऑल ऑफ यू। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अब अगर देख रहे हो तो एंड तक देखो ताकि तुम लोगों को पता चले कि एक्चुअली में क्या होता है और एक्चुअली में हमें कितनी एफर्ट्स पुट करनी पड़ती है, किन चीजों को देखना पड़ता है। और इन चीजों को सिर्फ देखना महारत नहीं है, इनके पीछे हमें बहुत सी स्टडीज करनी पड़ी है कि किन चीजों को किस टाइम पे कितनी इंपॉर्टेंस देनी है अपने एनालिसिस में। जब हमने एग्रीगेट करना है सब इंफॉर्मेशन को इन दी एंड, तो हमें किस तरीके से किस इंफॉर्मेशन को वेट करना है अपने एनालिसिस में बेस्ट प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम निकालने के लिए। और उसके बाद हम स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं हर मार्केट रेजीम के लिए, हर तरह की मार्केट कंडीशन के लिए। सो अगर आपको आपके इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं कि एक्सचेंजेस पे जाके अकाउंट बना के कुछ बटन्स क्लिक करके आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो इट इज ऑल अ लाई, झूठ है। इट इज नॉट इजी। मुझे कोई शौक नहीं तुम लोगों को ये बताने का कि बहुत आसान है, क्योंकि हम लोग पागल नहीं, बहुत सिंपल। कि हम लोग एजुकेटेड होने के बावजूद पागल नहीं कि हम लोग इतनी ज्यादा एफर्ट्स पुट करके मार्केट को आउट कम्पीट करने की कोशिश करें और हम हर एक दिन ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि हम एक भी दिन अगर मिस करें तो वी वॉन्ट बी एबल टू आउट कम्पीट द मार्केट, एंड दिस इज वाई वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड ये स्ट्रेटजीज, ये टेक्निक्स जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इनके पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स है जो कि मैं अपनी मास्टर क्लास में टीच करता हूँ। सो तुम्हारी मर्जी, अगर तुमने ज्वाइन करना है तो तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हें मेरा यूजर नेम मिल जाएगा। अगर नहीं तो वेल एंड गुड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टीच टू नॉर्मली एनीवन। सो द थिंग इज के ये एनालिसिस तुम लोगों की आंखें खोलेगा। बहुत कुछ ऐसा तुम लोगों को देखने को मिलेगा जो तुम लोगों ने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, लेकिन अगर तुम लोग उसको अटेंशन पे करके शौक के साथ देखो और समझने की कोशिश करो तो यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो without any further wait, let's get into the analysis and see what is going to happen. So सबसे पहले I'm gonna start with the Instagram post जो मैंने की थी कुछ दिन पहले about the chop 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 and I drew these paths। और यहाँ पे मैंने मेंशन किया था टाइनी डिटेल्स के मैंने ये क्यों यहाँ पे किया, बिकॉज ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स। एंड देन मैंने यहाँ पे ये पोस्ट की थी, नॉट क्यू ई quantitative easing is well underway and we are expecting TGA rundown and injections of liquidity which is going to drive Bitcoin price further. Now I'll have your attention once again. So सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि the analysis we do, we are best investors and we are strategists. तो what we do is कि हम सबसे पहले macro economical information से global macro economical market regimes, risk assets market regimes पे चलती हैं, liquidity conditions पे चलती हैं, whatever is happening around the world जो कि इकोनॉमिकल कंडीशंस है उसके मुताबिक चलती हैं। इन सब चीजों के ऊपर मेरे मास्टर क्लास में लेक्चर्स हैं, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो ज्वाइन। मैं मास्टर क्लास में आपको यही कह सकता हूँ, उसके अलावा मैं अब यहाँ पे आपको नहीं समझा सकता। बट हमें ग्लोबल स्केल पे हर चीज को पहले देखना पड़ता है ताकि हमें मार्केट की डायरेक्शन क्लियर हो जाए कि क्या बुल मार्केट है या फिर बेयर मार्केट है। अगर
हम ये पता लगा ले तो उसके बाद हम बाद में ऑन चेन एनालिसिस वी लुक एट द ऑन चेन टेक्निकल फंडामेंटल एंड सेंटिमेंट indicators and then we look at those things with the lens of the macroeconomical information that we have. This is why it is very 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 important. And then हम उन सब चीजों को एग्रीगेट करते हैं हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे आते हुए टू फॉर्म द बेस्ट प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम. ओके, नाउ मैं इन सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं करने लगा. Again, I'm gonna go straight into the analysis क्योंकि तुम लोग इंटरेस्टेड हो एंड पे ये सुनने के लिए कि हाँ भाई मार्केट क्या होने वाला है. सो मैं अक्लमंद लोगों के लिए, शौकीन लोगों के लिए कंप्लीट एनालिसिस करूंगा. एनीवेज, डन विद दिस. एज वी नो के Bitcoin is extremely oversold here, लेकिन मैं सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं दूंगा unless I have enough information to back. And these are some mean reversion indicators जो कि मैंने यहाँ पे पुल अप किया है और मैं इन indicators के नाम नहीं बताऊंगा because these are my own indicators और इनके पीछे बहुत ज़्यादा efforts and there are things I cannot share here, but in my masterclass of course I will. And this is also giving, as you can see, um, if we can see this indicator, it showed the exhaustion and this one showed the oversold condition here, जो कि यहाँ पे मैंने मार्क किया in the bright thick red. So उसके बाद price continued up only and even here after a little consolidation it continued upwards. उसके अलावा भी like you can see here and here and here it has almost always marked the bottom. So this is one thing. These are very special indicators जो कि हमारी खुद की डेवलपमेंट है, इसीलिए मैं इनको शेयर नहीं कर सकता. So सबसे पहले तो ये I'm gonna get back to this. तो इससे पहले I'm gonna go into the macroeconomical information जो कि जैसे मैंने आपको बताया था, जिसके लिए of course our old favorite फीजी डैशबोर्ड जहां पे हमें पता चलता है कि टीजीए बैलेंस की क्या कंडीशंस है, नेट फेड लिक्विडिटी एंड आरआरपी. So we're going to look into this. As you can see, not a huge rate of change in the net fed liquidity, but you can see the TGA balance is running down. और जो कि मैंने यहाँ पे अपनी ट्वीट में भी मेंशन किया था, अपने सॉरी in my Instagram post के pull up, if it can pull up quick. The TGA has run down by 81 billion between February 13th and February 20th, and we are anticipating another further injections of up to 760 billion by late April. So we are expecting TGA to run down further. और अभी इसका impact market में क्यों नहीं show हुआ? Because of the RRP. RRP is rising, which is also, let me pull that up in blue. RRP is rising, जो कि उसके इफेक्ट को बेसिकली काउंटर कर रहा है द टीजीए बैलेंस के. So expect a lot of liquidity injections. And now what do we have? Cross-border capital sell-off in BTC USD not unexpected given the chart below. Never try to catch a falling knife in the market. So of course 6-week change global liquidity के साथ this was the correlation जो कि cross-border capital कब से cover कर रहा था. And so I'm gonna go into the Bitcoin chart and I'm gonna pull up the M2 correlation जो कि actually मैं भी बहुत देर से कवर कर रहा था. This is the same thing जिसकी वजह से I was able to identify the top here, here actually, yeah, here I was able to identify the top. And उसके बाद I identified कि we're gonna go into the mean reversion and also this run up and this downwards move as well. और अगर हम यहाँ पे देखें, sorry, तो approximate direction going into the future with the M2 money supply correlation is generally upwards. So that is the one piece of information that we're going to look into. And the next up, we also have the global liquidity cycle, or global liquidity cycle. May you can see we are just midway through. And अगर हम देखें about Bitcoin, I'm gonna go back. We are just midway through, and with the midway through we have this kind of performance. Of course with this 8 month
dying chop in between, but we have basically this type of performance with halfway through in the global liquidity cycle, which is also supporting okay, we're gonna go to around late 2025 to early 2026. And then again we have this, अगर मेरे स्टूडेंट्स को पता होगा कि इस ISM correlation with the Bitcoin is extremely high, और इसको मैं पहले भी कवर करता रहा हूँ, and ISM के भी हम midway through हैं, and you can see this is also going to around early 2026. So this is also one piece of information that is telling that we are still in the bull market. And then on the top of everything, we have a new Capital Wars letter. There are जहां पे Michael Howell ने basically खुद कहा है, there are three main paths to rising global liquidity: greater US Fed liquidity, of course, as the TGA is running down; greater China PBOC liquidity; and third, the greater pivot sector liquidity, spurred by more effective collateral use and a lower move index for things. We seem to be slowly edging towards all three all at once. And on the top of that, we are in the middle of the global liquidity cycle, and you are telling me that you are bearish? Seriously? Well, short term minds. Yeah. So, Bitcoin की fair value क्या है? According to the correlation with the liquidity, with the 7-day lead, as you can see, it is pretty much flat. और हम अभी we are currently sitting at the 2 standard deviation. If you can squint very closely, you can see this band here. This is 1 standard deviation, and this band here is 2 standard deviation. And you can see that every time we have been to 2 standard deviation of these bands, it has been a really significant level. और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो कि it is approaching that 2 standard deviation oversold conditions. So not at all bearish. I'm expecting कि of course ये 2 standard deviation पे है, तो ये वापस within 1 standard deviation जल्दी ही चला जाएगा. Then what do we have next is the tweet from Milk Road. In the last 2 cycles, global liquidity broke out of its wedge, came back to the top line, and then took out from. Okay, yeah. So here we go. If we can see, this is the global liquidity, और हम of course expect करें global liquidity को upwards break करने के लिए, and as you can see here, it broke out of this kind of wedge into the upwards trajectory, and then here broke out, went up, retest, and then up only, and then now again went up, down, retest, consolidate, and run up. And you can see Bitcoin ka correlation with the M2 supply is pretty much very solid here, and you can see here, and then you can see approximate this kind of correlation. Interesting. I'm not a big fan of this veggies and all of that breakout things. Lekin making sense, and also the correlation, of course. इस correlation को हम वैसे भी बहुत देर से follow कर रहे हैं. Then this is a indicator from one of my G's, जिसने ये बनाया aggregated sentiment indicator. So you can see this is also showing we have had this kind of oversold conditions of the aggregated sentiment in the bear market, and you can see यहाँ पे भी we had this kind of sentiment जो कि mean point को touch करके it went up only then again, and यहाँ पे भी देख सकते हो कि we have just touched that point again. So a reset into the bull market. So नाउ हमें ये पता है कि वी आर इन द बुल मार्केट. ओके, अब मैं इन जो चीजों को देख रहा हूं, दीज आर ऑल ऑन चेन डाटा. हमें मैक्रो मार्केट रेजिम्स का पता है. हमें ये पता है कि वेयर आर वी हेडेड इन द लॉन्ग टर्म, विच इज व्हाट कि ISM मार्केट, ISM correlation, M2 money supply correlation, PBOC liquidity injections, Fed net liquidity injections, lower move index, सब कुछ हमें ये बता रहे हैं कि we are in the bull market and we're gonna go up.
And the general direction, of course, is up. Of course, we have to look at the probabilistic range, but the general direction is up. And this is going to be the bull market. Yes. तो अब हम जिन भी चीजों को देखेंगे हम बुल मार्केट के लेंस से देखेंगे. So, number of search terms by criteria. This is also made by one of my G's, and you can see कि हमें बहुत इस तरह का सिर्फ बेयर मार्केट या एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशंस में ये डाटा देखने को मिला, like so, and then like so here, and like so. So sufficient to say that we are extremely oversold, and Bitcoin relative to its fair value is extremely low. Short-term holder sell side risk ratio. Let's check this. Okay, what does this indicate? As you can see, this went down and went up fast. वो इस वजह से because in the bull market जब भी this has went down into this two and a half standard deviation point, it has had a very fast reaction from here. You can see this, this, and this always has had a very fast reaction. So ये इस तरह की कंडीशन हमें या तो बेयर मार्केट में देखने को मिलती है इन द एक्सट्रीम लोज, या फिर बुल मार्केट में एज अ रीसेट पॉइंट. दिस वुड आल्सो बी कंसीडर्ड एट द बेयर मार्केट. लेट्स सी, this was at the reset, the oversold conditions going into the upwards and then back down, and then this one you can see was here. This one completely was during this great consolidation, and uske baad we had up only. So this was on our side. Then short-term order MVRV and SOPR indicators, as you can see, this has also went down to one standard deviation band, and within the bull market you can see within the bull market, okay, let me zoom it up here. जब भी हम इस पॉइंट पे एटलीस्ट गए हैं, we have had a fast reaction, and then during this great consolidation we even went down. So this is also showing that this is just being a reset into the further consolidation. मैं ये नहीं कह रहा कि we're going to go into the next leg up very soon. We might very well be consolidate. ये हमें ये suggest कर रहा है. We're going to look at more pieces of information. As you can see, within the bull market, this has come down to here to reset, and then here, and then here, and then continue to up. And well, one of the oversold conditions again. Alrighty, and then short-term holder supply and profit loss. As you can see कि हमें ये भी within the bull market इतना लो कभी भी नहीं मिला. Let's see. Yep, bear market, and then bear market, and then this before running back up, whatever the fuck this was. Then the bear market, and then reset into the bull market, and then reset into the bull market. This. So again, as we know, we are in the bull market. So very fine with this reset into the bull market. Then stablecoin market capitalization change and the price of Bitcoin USDT market cap basically. So you can see, okay, this is also whenever it has been that low, जब भी ये इतना low हुआ है, तब we have had the huge run-ups going into, as you can see here, and here as well. This also marked the bottom. This also marked the bottom. And is this going up? Yep. Also, this is also showing the positive sign for us. अभी हम इन सब चीजों को aggregate करेंगे, by the way. Then short-term holder MERV Bollinger Bands. Within the bull market, we have not seen this going down to here unless it is for a reset. This, then this, then this was the bear market,
This also was, I would consider this not the bull market, because this thing was not the part of the bull market. This was the complacency bounce. अगर तुम लोगों को पता है कि complacency bounce क्या होता है, अगर नहीं पता तो I feel sorry for you. But you can see कि this one was a reset. This one was a reset before the next leg up, and this was the bear, and also this one. So would you not be wanting to buy जब भी ये यहाँ पे जाता है within the bull market, and you are telling me you want to sell, dude? Then choppiness index, of course, broken choppiness index, but also it is showing the exhaustion of the whatever current market regime is. अगर आपको नहीं पता, मैंने चॉपिनेस इंडेक्स को बहुत देर तक स्टडी किया ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इसका बिहेवियर, और ये बेसिकली करंट regime की एग्जॉशन शो करता है व्हेन इट टॉप्स आउट और बॉटम्स आउट. आई एम टॉकिंग अबाउट द 1 week one, and you can see the 1 month one is still chopping sideways. So very well be starting to break down अगर price यहाँ से upwards move करना start करती है again, and then as you can see this has also started to move down, जो कि इसको support कर रहा है. Then what else? Short short term scale पे अब हम चले जाते हैं. Bitcoin's futures open into a 7-day change. Very low within the 1 standard deviation, not too much low, with not like massive oversold, लेकिन fair enough. This is because the shorts are piling up, I'm pretty sure. Low short करने लगे हैं market को because they think we're going to go into the bear market, of course, as you can see by the funding rate. And liquidation heat maps को देखने से पहले I'm gonna go back into the glitch into the matrix dashboard. अगर आपको नहीं पता तो ये मेरा डैशबोर्ड है जहाँ पे मैंने बहुत से इंडिकेटर्स ऐड किए हुए हैं. आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा अपने YouTube डिस्क्रिप्शन में, और आप ये जाके देख सकते हो. यहाँ पे आपको सभी इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएंगे. बट बेसिकली सब कुछ यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन शो कर रहा है. I'm gonna take you through it. Sentiment what up or down, oversold. I'm not gonna name everything, but oversold, oversold. Then neutral, oversold, and we are with this was, yeah. Then yeah, oversold. Um, BCI, of course, this is a broken indicator. One piece of information जो कि हमें ये बता रहा है कि we are overbought. And of course, CDD, binary CDD, ये भी हमें ये बता रहा है कि we are overbought. Adjusted MVRV, yeah, well, fair enough. Then VDD multiple also showing the oversold. UTXO oversold. Low volatility, and intraday IFP also showing oversold conditions. And the new money oversold. Sharp ratio is slightly overbought. I'm sorry अगर आपको ये नहीं समझ आ रही कि मैं इन सब चीजों को क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि इनको सब कुछ मैं एग्रीगेट करूंगा. I'm gonna aggregate all of the information together to form the best probabilistic outcome. इसके पीछे एक पूरे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. देयर आर अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स इन इस स्ट्रेटजी को परफॉर्म करने के लिए, एंड दिस इज व्हाई अगर आप इन इंडिकेटर्स को पुल अप कर भी लो तो इट वॉन्ट बी एनी यूज टू यू, क्योंकि आपको एक्चुअली में पता ही नहीं है कि आपको इनके साथ करना क्या है. एंड व्हाई डज दिस मैटर? एंड ऑफ कोर्स क्रिप्टो क्वांट, fuck crypto quant, piece of shit. Open up. Well, while that opens up, let's look at the liquidation heat maps to see. Of course, people are starting to short, and the shorts are piling up at 90k. Is this my internet? No. And 89, 88, 87, there are a lot of shorts piling up. मैं कोई short term में directional bias नहीं देने वाला, because if anything, short term में directional bias up है. Yeah, fair enough to say that. Let's look here. Yep. Short term directional bias would be up to 89, 90k, and उसके अलावा short term में I don't care, because for all I care, price यहाँ पे इस एरिया के अराउंड 2 weeks गुजार सकती है, एंड इट वॉन्ट मैटर टू मी, गुड फॉर मी, क्योंकि मेरी SDCA स्ट्रैटेजी के लिए
दैट वुड बी गुड अगर प्राइस स्लोली ऊपर जाए, प्राइस यहाँ पे आराम सुकून से गुजारे उसको जितनी देर गुजारनी है और उसके बाद ऊपर जाए, गुड फॉर मी। मैं अपनी स्ट्रेटेजी जो फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपने जो सिस्टम्स फॉलो कर रहा हूँ, इट विल गिव मी इवन बेटर प्राइस। So next up, what do we have? Another on-chain data from Andre Dragost, whatever. Okay, crypto asset sentiment index just flashed a massive contrarian buy signal for Bitcoin, and as you can see, it is fair enough to assume that के इसकी काफी अच्छी history रही है throughout the bull run here, here, and here. So very well impressed. Within the bull market, 100 out of 100. That's very nice. Then, last but not least, actually not last. I still have some things to go. Some favorite fear and trade index at 10. Of course. Bitcoin data 21. Miners is ये basically कुछ miners के डाटा को एग्रीगेट करके ही हैज मेड दिस इंडिकेटर विच इज आल्सो गिविंग इन ओवरसोल्ड कंडीशन। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं तो yep, here we used this by the way, and oh no, wait, where is that? I thought there was a different one. Well, anyways, here we use this and it worked very well. And यहाँ पे भी it is now showing the massive oversold conditions or minor breadth P. It is at the bear market lows kind of level. So इतनी higher prices पे हमें bear market type के signals मिल रहे हैं. And you are telling me to be bearish? Why would I be bearish? I have no reason to be bearish. And of course, जो मैं पहले बात कर रहा था कि टीजीए बैलेंस रन डाउन हुआ है तो उसका इफेक्ट हमें बिटकॉइन की मार्केट में अभी तक क्यों नहीं नजर आया? बिकॉज इसने अभी तक अपनी रेंज तक नहीं ब्रेक की। जस्ट अ फ्यू बिलियंस, लाइक 70-80 बिलियंस ऑफ रन डाउन हम बात करिए सिर्फ इसकी। इट इज गोना गो डाउन टू जीरो एंड उसके बाद इट इज गोना राइज अगेन, जो कि बेयर मार्केट होगी। We have almost 750 billion of liquidity which is going to be injected into the markets. And where is it gonna flow directly? Of course, Bitcoin. Capital Heater also massively oversold. Don't know why is it rising, but massively oversold. Then do we have anything else? No. So sufficient to say that we have bottomed out in this area. A price can, we know that direction is upwards into a probabilistic range, of course. इसका मतलब ये नहीं कि we are gonna go up straight up from here. Of course, price can spend a few days going up like this, or it can do any sort of thing here. It can even rise up and then come back down and spend more time here before moving back up. Do you understand? And something like this, expect something like this, expect the worst. So यहाँ पे हमें possibly इस तरह की कंडीशन के बारे में अगर मुझे पता है, और मैं इतना खुश क्यों हूं कि मुझे पता है कि भाई ये होना है, मैं आपको अगर ये बता रहा हूं कि भाई ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है, whatever, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो इससे मुझे कैसे पता है कि मुझे अभी के टाइम पे क्या करना है? इसके लिए हम फॉलो करते हैं स्ट्रेटजीज। हम, जैसे मैंने बताया, वी आर नॉट जस्ट रिसर्चर्स, वी आर द बेस्ट स्ट्रेटजिस्ट ऑन द प्लैनेट। देयर इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द अल्टीमेट एसडीसी स्ट्रेटजी, जिसके बारे में तुम लोगों को नहीं पता, जो कि मैं अपनी मास्टर क्लास में टीच करता हूँ। सो वो स्ट्रेटजी हमें अलाउ करती है इस मार्केट रेजीम के अंदर इन्वेस्ट करने में, जिसके बाद वी आर गना गेट द बेस्ट पॉसिबल प्राइस एंड वी आर गना मेक अ लॉट ऑफ गेन्स। So again,
वो चीज मैं यहाँ पे आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स हैं, उसके पीछे एक पूरी साइंस है, उसके पीछे एक पूरी स्टडी है। वो आपको स्टडी करनी पड़ेगी, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाई दैट स्ट्रेटजी एग्जिस्ट, और उस स्ट्रेटजी का पर्पस क्या है, वो कैसे आपको बेस्ट पॉसिबल प्राइस देगी, उस स्ट्रेटजी को यूज करने का एडवांटेज क्या है, और इस मार्केट कंडीशन के लिए वो स्ट्रेटजी क्यों डिजाइन हुई है। वेल, मैं आपको सिंपल वे में भी बता दूंगा कि आपको अभी के टाइम पे क्या करना है, उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र करो। सबसे पहले एक लड़के ने मुझसे 2 दिन पहले पूछा था कि मैं ईथ बाय कर रहा हूं यहाँ पे 4600 पे सेल करने के लिए, एंड मैंने उससे पूछा था कि व्हाई, एंड ही वाज लाइक कि बिकॉज ऑफ कोर्स बिकॉज ही वुड से बिकॉज दिस इज द ईथ अगेंस्ट बिटकॉइन चार्ट। लुक एट दिस चार्ट। इथेरियम अगेंस्ट बिटकॉइन लास्ट 3 सालों से एक डाउन ट्रेंड में है। कोई रैशनल इन्वेस्टर इथेरियम में क्यों इन्वेस्ट करेगा बिटकॉइन की बजाय? अगर तुम थोड़ी सी अक्ल रखते हो, तुम्हें एबीसी बोलनी आती है, तुम्हें अगर अपना नाम बोलना आता है, तुम्हें अगर देखना आता है, तो एक बार इसको देखो। व्हाट इज दिस? लास्ट 3, ये इथेरियम की परफॉर्मेंस है बिटकॉइन के अगेंस्ट। मतलब बिटकॉइन इथेरियम से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, इथेरियम बिटकॉइन के अगेंस्ट लो परफॉर्म करता है। सो व्हाई वुड यू वांट टू होल्ड इथेरियम? इथेरियम हमेशा से ट्रेड है, हमेशा रही है। मैंने यहां पे इथेरियम को ट्रेड किया था, मैंने यहां पे इथेरियम को ट्रेड किया था फॉर अ फ्यू डेज, लेकिन मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं कि मैं इथेरियम को होल्ड करूं। व्हाई? जब वो बिटकॉइन के अगेंस्ट एक डाउन ट्रेंड में है। देन लेट्स लुक एट सोलाना अगेंस्ट बिटकॉइन। लुक एट दैट। द सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन टू सोलाना, जो हमने अभी इथेरियम में देखी है। इट्स गोना गो लाइक दिस, is going to go like this into the oblivion, and everything else, every altcoin। आप देख रहे हो अपने ऑल्ट कॉइन्स को। मैंने 3-4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि ऑल ऑफ योर ऑल्ट्स आर गोना गो टू जीरो। उसके पीछे रीजन थी, उसके पीछे देयर वर टेक्निकल रीजंस। मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा होगा। फास्ट फॉरवर्ड 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, एग्जैक्टली वही हुआ जो मैंने कहा था। एग्जैक्टली। गो बाय ऑल्ट कॉइन्स, गो बाय सम रैंडम जॉब, जाकर अपने फेवरेट यूट्यूबर्स को, अपने इन्फ्लुएंसर्स को सुनो, और जोन से ऑल्ट कॉइन्स या मीम कॉइन्स वो तुम्हें बताते हैं, तो जाओ जाकर उनको सुनो। तुम लोग अमीर जरूर बनोगे, मुझे पूरा यकीन। जस्ट स्टॉप विद दैट, एट इट इज प्योर गैम्बलिंग, जुआ है और हराम है। हम सब कुछ करते हैं, जुआ या हराम की बात नहीं कर रहा। वी ट्रेड ऑल्ट कॉइन्स जब उनका टाइम होता है, और वो टाइम कब होता है वो हमें हमारे सिस्टम्स बताते हैं। और सिस्टम्स क्या है? वो स्ट्रेटजीज है जो हम लोग डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं? उनके पीछे there are underlying principles and there are studies and there are many different factors जिनको हम combine करके mathematical strategies develop करते हैं statistical method से, जो कि हमें हेल्प करती है इन मार्केट रेजिम्स को आइडेंटिफाई करने में। और हमारे लिए इतना सिंपल है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सुई। नाउ मेरा सुई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही था। मुझे रैंडमली मेरे सिस्टम्स को मैंने अपडेट किया विद ऑल द ओल्ड कॉइन्स, एंड मेरे सिस्टम्स ने मुझे कहा कि बाय सुई। अगेन, मुझे सुई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैंने किसी के मुंह से नहीं था सुना, वैसे भी मैं किसी की बात नहीं सुनता, लाइक बिकॉज वी ऑपरेट ऑन द कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। मेरे सिस्टम्स ने मुझे यहाँ पे बता दिया कि बाय सुई। मैंने कहा ओके, सिस्टम्स ने कहा तो सिस्टम्स की बात माननी है। सिस्टम्स और स्ट्रेटजीज डेवलप करने का मतलब ही होता है कि आपको सिर्फ उसकी बात माननी है, क्योंकि आप अपने कॉग्निटिव बायसेस इंक्लूड नहीं कर सकते। आई बॉट सुई, rode it all the way up. यहाँ पे my systems told me to buy even more. I bought more. यहाँ पे my systems told me to buy even more. I bought more. यहाँ पे my systems told me to sell. I sold. How perfect! और ये सब कुछ मेरी मास्टर क्लास में पोस्टेड है। सब कुछ यहाँ डेली एनालिसिस में सब कुछ मैं पोस्ट करता हूँ। दिस इज द डिस्कॉर्ड, और यहाँ पे मैंने सब कुछ पोस्ट किया हुआ है। अगर आप आज भी ज्वाइन करोगे तो यूर गोना फाइंड कि मैंने किस टाइम पे बाय किया था, किस टाइम पे सेल किया था, या फिर मैंने क्या डिसीजंस लिए थे, ऑल ऑफ एवरीथिंग। सो दीज आर द सिस्टम्स।
हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं, अपने कॉग्निटिव बायसेस इंक्लूड नहीं करते। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइम पे क्या हो रहा है या होने वाला है और उसके मुताबिक खुद को प्रिपेयर करते हैं। उसके अलावा क्या मेरे लिए कोई ऑल्ट कॉइन मैटर करता है? मेरे लिए बोंक, इंजेक्टिव, जुपिटर, कैस्पा, नियर, ओंडो, चिलगाय, अपू, वुल्फ, डज एनीथिंग मैटर टू मी? नो। I don't give a fuck if they go down to zero or go into the oblivion forever. This is the altcoin bear market जो कि मैंने 3 महीने पहले बता दी थी, जब सब लोग कह रहे थे कि bull market, everything to the fucking moon. I was the only one in the whole world on the internet जिसने ये कहा था. This is the altcoin bear market. Your altcoins are gonna go to zero. Zero. Let me pull up. Wait here. Let me pull up the fucking video. Yeah. Mm, where is it? Here, your altcoins will get wrecked. इस वीडियो में मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था कि क्यों आपके ऑल्ट कॉइन्स जीरो पे जाने वाले हैं। मैंने किस स्टेज पे बताया था, यहां पे देखो। अगर अंक है तो यहां पे देखो। मैंने आपको यहां पे बताया था, जब बिटकॉइन ऊपर जा रहा था, मैंने तब आपको बताया था कि योर ऑल्ट कॉइन्स विल गो टू जीरो। आपने अगर तब मेरी बात सुन ली होती, मान ली होती, तो आज आप 90% डाउन ना होते। लेकिन नहीं, आज भी अगर आप मेरी बात सुन लो और ठीक तरीके से राइट वे से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो, तो यू वॉन्ट केयर कि डोज क्या कर रहा है, सुई क्या कर रहा है, किसका किस चीज पे क्या ओपिनियन है। आपके लिए कोई इन्फ्लुएंसर मैटर नहीं करेगा, आपको किसी को सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद एग्जैक्टली पता होगा कि आप क्या कर रहे हो। आपको खुद एग्जैक्टली पता होगा कि आप क्या डिसीजन किस बेसिस पे ले रहे हो और कौन सा डिसीजन किस टाइम पे लेना इंपॉर्टेंट है। एंड एवरीथिंग एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग यू विल नो योरसेल्फ। तुम खुद एक एक्सपर्ट बन सकते हो, तुम्हें खुद पता चल सकता है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड यू कैन मेक योर ओन ट्रेडिंग डिसीजंस। यू वोंट हैव टू लिसन टू एनीवन, बट नो, यू वोंट लिसन टू मी, बिकॉज तुम्हें उन लोगों को सुनना है जो कि तुम्हें स्कैम करते हैं, तुम्हें फॉल्स रियलिटीज बताते हैं कि एक्सचेंजेस पे जाके कुछ बटन्स क्लिक करो, एक्सेसिव लेवरेज लो, हराम तरीके से ट्रेड करो और यू आर गोना गेट सक्सेस। नो, हराम तरीके से किसी को सक्सेस नहीं मिल सकती। इस दुनिया में मिल सकती है, आखिरत में फिर भी नहीं मिलेगी। सो व्हाई रिस्क इट? फॉलो द राइट थिंग, दैट इज इट। व्हाट एल्स डू यू वांट मी टू से? मैंने तुम लोगों को बताया कि वी आर स्टिल इन द बुल मार्केट। तुम लोगों को अब मैं ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। बाय बिटकॉइन ओनली। Fuck Ethereum, fuck Solana, fuck Doge, fuck Sui, fuck every fucking altcoin, every fucking altcoin you see here, fuck everything. Bitcoin. तुम लोगों को नई बात मानी, ना मानो, आई डोंट केयर, लेकिन मैं बेस्ट पॉसिबल एडवाइस दे रहा हूँ। बिटकॉइन बाय करना है, जो तुम लोगों की इन्वेस्टमेंट है उसको स्प्रेड आउट करो ओवर 1 मंथ या फिर 5 वीक्स, 6 वीक्स, और इंक्रीमेंट से बाय करो। हर 3 डेज के बाद इंक्रीमेंट से बाय करो। जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसको डिवाइड करो ओवर एवरी 3 डेज फॉर 5 वीक्स, और इंक्रीमेंट के साथ बाय करो। ओके, एंड देन यू आर गोना हैव द हायर प्राइसेस इनटू द फ्यूचर। अब तुम लोग कहोगे नहीं, बट हम बिटकॉइन क्यों बाय करें, वो तो इतने एक्सपेंसिव है, इफ इट गोज अप इट इज गोना गो अप 10%, हम क्यों ना कोई ऑल्ट कॉइन बाय कर ले, कोई मीम कॉइन बाय कर ले। बेस्ट ऑफ लक टू यू, यू आर गना गो इनटू पॉवर्टी। तुम गुर्बत में जाओगे, तुम अपनी किडनी बेच के मरोगे। आई डोंट केयर, जाओ खरीदो। अगर तुम ये जानते हो कि क्या बेहतर है, तो तुम मेरी जगह इन्वेस्टिंग मास्टर होते हैं द रियल वर्ल्ड। या फिर तुम्हें एटलीस्ट समझ आ रही होती कि मैं जिन चीजों को देख रहा हूं वो क्यों देख रहा हूं। और
मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। और ये सिर्फ एक ट्रेलर था जो तुम लोगों को भी इस एनालिसिस में देखने को मिला। ये सब कुछ तो एक ट्रेलर है। व्हाट डू यू थिंक दिस इज इट जो मुझे पता है? नो, दिस वाज जस्ट ए ट्रेलर। If you want to learn what is the actual realities, if you want to get all the resources, तुम लोगों को वो resources चाहिए जो किसी को भी नहीं पता, तुम लोगों को वो सब कुछ जानना है जो किसी को भी नहीं पता, तुम लोगों को एक्चुअल इन्वेस्टिंग सीखनी है और तुम लोगों को एक्सपर्ट बनना है, एलीट बनना है इस फील्ड में, तो यू कैन जॉइन माय मास्टर क्लास एंड यू कैन डीएम मी ऑन द इंस्टा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो मैंने बता दिया है कि तुम लोगों को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है। इफ नॉट देन बेस्ट ऑफ लक टू यू। That's gonna be it for today's analysis. See you guys whenever with another episode of Investing Analysis. Peace.